दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोनालिसा कौन है, आखिरकार मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई और उसकी मुस्कान का रहस्य क्या है। तो दोस्तों, यह सब अब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखें। And her iconic smile covered in chantilly cream. On Sunday at the Louvre Museum, the 36-year-old man Louvre in Paris, the world's most visited museum, Mona Lisa, the masterpiece of Renaissance genius Leonardo da दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है और एक रहस्यमय पेंटिंग है। तो दोस्तों, इस पेंटिंग को लियोनार्डो विंची ने 15वीं सदी में बनाया था। तो दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग को एक मिस्टीरियस पेंटिंग क्यों कहा जाता है, आखिर उस पेंटिंग में क्या खूबी है। तो दोस्तों, मोनालिसा की मुस्कान सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। तो दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग देखने वालों का कहना है कि जब मोनालिसा की पेंटिंग को अलग अलग कोने से देखेंगे तो उसकी मुस्कान बदलती हुई दिखाई देती है। कभी उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है तो कभी उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। तो दोस्तों, इसके बाद अनेकों वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किए। कुछ एक्सपर्ट लोग जो मोनालिसा की गहरी अभ्यास कर रहे हैं, तो दोस्तों उनका कहना है कि यहाँ ऑप्टिकल इल्यूजन है, यानी आंखों का भ्रम। तो दोस्तों, उन एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि जब आप मोनालिसा की आंखों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वहाँ मुस्कुरा रही है, लेकिन जैसे ही आप अपनी नज़र उसके होठों पर केंद्रित करती है तो आपको ऐसा दिखता है कि उसकी मुस्कान फीकी हो गई है। और उनका कहना है कि लियोनार्डो विंची ने यहाँ पेंटिंग एक बेहतरीन तकनीक से बनाई है। तो दोस्तों, कई साल पहले जापान के एक डॉक्टर ने ऐसा क्लेम किया था कि मोनालिसा के मुस्कान का रहस्य उसके दांतों में छिपा है। उस डॉक्टर का कहना है कि मोनालिसा का मुस्कान का राज उसके जबड़े के दो टूटे हुए दांतों में है। इस वजह से उसका ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ दिखता है, जिसे हम मुस्कान समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही डॉक्टरों वैज्ञानिकों मोनालिसा के मुस्कान के बारे में कहते रहते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लियोनार्डो विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग पूरी तरह बनाया ही नहीं। जब वहाँ पेंटिंग बना रहे थे तो उसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसके टीम ने यहाँ पेंटिंग पूरा किया। तो दोस्तों, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यह मोनालिसा कौन है। क्या मोनालिसा सच में एक महिला थे या यहाँ एक काल्पनिक पेंटिंग है। तो दोस्तों, कई लोगों का मानना था कि यहाँ पेंटिंग लिसा घेरार्डिनी की है। दोस्तों, लिसा घेरार्डिनी फ्लोरेंस के एक इटालियन महिला है जो एक रेशम व्यापारी फ्रांसेस्को डेल गियोकोंडो की पत्नी है। तो दोस्तों, कई लोगों का ऐसा मानना है कि लियोनार्डो ने ही इस पेंटिंग में खुद को एक महिला के रूप में चित्रित किया था। तो दोस्तों, कई लोग उस पेंटिंग के बारे में कहते कि मोनालिसा उस जमाने में किसी अमीर इंसान की पत्नी थे, इस कारण से उसकी पेंटिंग बनाई गई। तो दोस्तों, पहले मोनालिसा की पेंटिंग इतने प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन 1911 में जब मोनालिसा की पेंटिंग की चोरी हुई तब से यहाँ मोनालिसा की पेंटिंग प्रसिद्ध हो गई। दोस्तों, 1911 में यहाँ पेंटिंग लूवर संग्रहालय से चोरी हो गई और इस चोरी के बाद यहाँ पेंटिंग की बातें दुनिया भर में फैल गई। तो दोस्तों, यह संग्रहालय पेरिस में है। तो दोस्तों, मोनालिसा की पेंटिंग चोरी करने के पीछे वहीं लूवर संग्रहालय के एक इंसान थे जो वहाँ काम करते थे और उसका नाम है विंसेंजो पेरोनिया, जो वहाँ पेंटिंग चोरी करके उसे इटली ले जाना था। हालांकि चोरी करने वाला इंसान पकड़ा गया और वहाँ पेंटिंग वापस मिली, लेकिन इस चोरी के बाद मोनालिसा की पेंटिंग एक प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से लोग उस पेंटिंग को देखने के लिए संग्रहालय आने लगे। तो दोस्तों, बाद में वैज्ञानिकों ने इस पेंटिंग की विशेषताएं शोध निकाली। लियोनार्डो विंची ने इस पेंटिंग को बनाने के लिए रंगों को इतनी बारीकी से मिलाया जाता कि किनारे पर कोई स्पष्ट रेखा नहीं दिखाई देती, कारण से यहाँ पेंटिंग एक धुंधला और रहस्यमय दिखता है।
तो दोस्तों आज भी यहाँ मोनालिसा की पेंटिंग पेरिस के लूवर संग्रहालय में है और यहाँ लाखों लोग उस पेंटिंग को देखने जाते हैं, लेकिन आज तक उस पेंटिंग की रहस्य कोई सुलझा नहीं पाया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद में आए तो एक कमेंट करने का है और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।